जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एनडीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है कि एनडीए एक्चुअली होता क्या है, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, आपको किस टाइप की जॉब मिलने वाली है, एक्चुअल में एनडीए का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सो अंत तक बने रहे। जो भी आपका एनडीए से रिलेटेड डाउट है, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये एग्जामिनेशन होता है। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। यदि आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 एंट्री से आप वहाँ पे जा सकते हैं। बेसिकली यदि बात करें, एक बात करते हैं कि जवान एंट्री पे और एक ऑफिसर एंट्री पे। जवान और ऑफिसर एंट्री पे आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो एनडीए के क्वालिफाई करने के बाद आप ऑफिसर रैंक पे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली एनडीए जो है 2 पार्ट्स में ये पैटर्न है एग्जाम का। सबसे पहले है रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले जैसे फॉर्म निकलते हैं, आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आपका रिटन एग्जामिनेशन के अंदर ये टेस्ट होते हैं। फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट समझेंगे। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 2 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं। नंबर 1 मैथमेटिक्स और नंबर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको आप जीएटी गेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइम आपको दिया जाता है 2.5 आवर, मीन्स 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 मार्क्स हैं। इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है रिटन एग्जामिनेशन के अंदर। सेकंड जो टेस्ट होता है वो होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको इंग्लिश का टेस्ट आपको देना होता है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर ईच करेक्ट, आप यदि जो भी करेक्ट आंसर देते हैं उसके लिए आपको 4 मार्क्स क्या है मिलेंगे। और यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं, मीन्स यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स में भी और इंग्लिश में भी, मीन्स गेट में भी। नेगेटिव कितना है, 0.1 माइनस 1.33 मार्क्स जो है आपको फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपको पे करना होगा। ठीक है, पार्ट बी में बात करें जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपसे हिस्ट्री, साइंस में भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर टोटल जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का मिला के टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कितने थे, 120, यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टाइम जो अलॉट है यहाँ पे भी 2.5 आवर था, यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे 300 मार्क्स थे, बट यहाँ पे 600 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा, पार्ट ए एंड बी मिला के। अभी टोटल मार्क्स कितने हो गए, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 600। टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 1900 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इसके बाद इन टेस्ट में, अभी ये टेस्ट होता कब है, ये टेस्ट और ये टेस्ट दोनों सेम डे आपके कंडक्ट किए जाते हैं, बट दोनों के बीच में आपको 1 या 2 घंटे का जो टाइम गैप मिलता है। पहले टेस्ट 1 होगा, पेपर 1, उसके बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा। ये जैसे ये मॉर्निंग सेशन में होगा तो ये इवनिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
मीन्स अभी बेसिकली मोटी मोटी यदि बात करें, आप 900 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन देंगे। अभी बात आती है इसको कौन क्वालिफाई कर सकता है, इसको कौन बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। एक्चुअली यदि आप 12th क्लास में एंट्री कर गए, आप 12th क्लास में एंट्री कर गए मीन्स 11th पास करके जैसे ही आप 12th में एंट्री करते हैं उस टाइम यानी कि मई और जून में एनडीए के फॉर्म निकलते हैं। एनडीए के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं, मई जून और नवंबर और दिसंबर में। जैसे आपने 11th पास किया, फॉर्म निकल गए, उसके बाद इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस 12th पास करना कंपलसरी नहीं है टू अप्लाई दिस एग्जामिनेशन। आप 11th पास करके 12th में एंट्री किया, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एन एग्जांपल आपने फॉर्म अप्लाई किया मई या जून में जब निकले, उसके बाद आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाता है सितंबर और अक्टूबर मंथ में, ठीक है। हो सकता है अगस्त में भी हो जाए। अगस्त सितंबर में जब आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे उसका रिजल्ट आएगा। यदि आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आपका एसएसबी आएगा, एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ये स्टार्ट हो जाता है मंथ ऑफ जैन में, जनवरी से मार्च तक ये जो है आपका इंटरव्यू चलेगा। उसके बाद फॉर एन एग्जांपल आपने रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपने एसएसबी भी क्वालिफाई कर लिया, सो उसके बाद आप 12th के एग्जामिनेशन देंगे। यदि आप 12th में हैं और यदि आपने ऑलरेडी 12th क्वालिफाई कर लिया, आपने 12th पास करने के बाद इस एग्जामिनेशन को अप्लाई किया, तो 12th के रिजल्ट का वेट करने का कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस यदि आप 12th में हैं तो आपने एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही आप अपना 12th को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेंशन करना होता है कि आई हैव क्वालिफाइड 12th, ठीक है। मींस आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा, आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा और जब ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपको अपना 12th कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। यदि आपने ऑलरेडी 12th पास कर लिया है तो फिर आपका जैसे मेरिट लिस्ट आएगा आपको जून या जुलाई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एनडीए के जो फर्स्ट बैच की है, ठीक है। जैसे जून या जुलाई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसने सेकंड बैच वालों की, ठीक है, वहां पे जाकर के फिर आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मींस यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि 12th पास करने के बाद ये हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, 11th के बाद आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादा एज वाले बच्चों को कंसिडर नहीं किया जाता है। 16.5 से लेकर 19.5 एज के बच्चों के लिए ही ये जो फॉर्म निकलते हैं। सो जो बच्चे 11th क्वालिफाई किया है ये उनको भी 2 चांस मिलते हैं 12th पास करने से पहले। जैसे आपने 11th क्वालिफाई किया मई जून में, जब आप 12th में हैं, उसके बाद यदि इस टाइम आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए या तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगेन नवंबर दिसंबर में जब आप 12th में हैं तभी फिर फॉर्म निकलेंगे, तब आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम चांस अवेल कर सकें, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, यदि आप 12th पास होने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको शायद हार्डली 1 या 2 चांस ही मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों की जो एज है जैसे ही 12th पास करते हैं 19 के पास भी हो जाती है, क्योंकि आजकल जो क्राइटेरिया है जो फर्स्ट क्लास का वो 6 ईयर का मेंशन किया हुआ है। सो बहुत सारे बच्चे 18 एंड बिलो भी 12th पास कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 एंड अबव होते हैं जब वो 12th पास करते हैं, तो उनको ज़्यादा चांस वो अवेल कर सकें, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप जैसे 11th पास करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू। यदि आपने रिटन प्रोसेस को पास कर लिया देन आता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है, 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट? एक्चुअली जो एसएसबी इंटरव्यू है बोलने में बड़ा आसान लगता है कि इंटरव्यू है, बट ये कंप्लीट 5 डेज प्रोसेस होता है, 5 डेज प्रोसेस होता है। और इस 5 डेज प्रोसेस के अंदर आपको फर्स्ट जो स्टेज 1 होती है वो फर्स्ट डे के लिए होती है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है,
ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग मीन्स OIR, आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है। ठीक है, आपने रीजनिंग का यदि कभी बुक देखा हो या तो SSB की बुक देखना जिसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होंगे, कुछ कोडिंग डिकोडिंग का होगा, कुछ न्यूमेरिक के वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका PPNDT होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 1000 बच्चों ने रिटर्न के लिए अप्लाई किया और 1000 बच्चों में से 300 जो क्वालिफाई किया फॉर SSB इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। ये 300 यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे फॉर स्टेज 1। इन 300 में से जो क्वालिफाई होगा स्टेज 1 में वो जाएगा स्टेज 2 में, और इनमें से इसका जो रेशो है हार्डली 10% रेशो रहता है। मीन्स 300 में से हो सकता है मैक्सिमम ओनली 30 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए स्टेज 1। जो बच्चा स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा, ध्यान से सुना, जो बच्चा स्टेज 1 को यानी फर्स्ट डे, ये हार्डली हाफ एंड 1 आवर से भी कम, मीन्स 40 मिनट्स का ही ये टेस्ट होता है। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है अनाउंस कर दिया जाता है सेम डे, मीन्स स्क्रीनिंग वाले दिन ही फोरनून में ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जो ये बच्चे 30-40 जो भी इनका रेशियो रहेगा, 20 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, मीन्स हार्डली बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं फॉर स्टेज 2। इनमें से बाकी को फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ओनली 30 ने क्वालिफाई किया, 270 बच्चों को सेम डे रिटर्न कर दिया जाएगा, वापस आपने ट्रेन पकड़ो और घर वापस आ सकते हैं। मीन जो ये 30 बच्चे हैं ये जाएंगे फॉर स्टेज 2 के लिए। जो स्टेज 2 है इसके अंदर फिर जो बच्चा चलेगा वो कंप्लीट 5 डेज तक वहां पे रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई सेकेंड डे आउट कर दिया, कोई थर्ड डे आउट कर दिया, कोई फोर्थ डे आउट कर दिया, नहीं, ये कंप्लीट 5 डेज तक वहां पे रहने वाले हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट डे आपका या साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, मीन जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट। उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये होता है टेट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर आपको 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं, 11 पिक्चर होंगी, एक ब्लैंक होगी मीन स्लाइड होगी, उनके ऊपर आपको स्टोरी बनानी होती है। एक्चुअली उस पिक्चर में क्या हो रहा है, वो पिक्चर किस रिलेटेड है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या कैसे उसका आउटकम, उस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 60 वेट यहाँ पे वर्ड आपको दिखाए जाएंगे, उन 60 वर्ड के ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है SSB कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से। यदि आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट डे जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो वो 5 डेज कंप्लीट प्रोसेस के नाम से बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने आपको हर एक टेस्ट बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है कि ये टेस्ट में होता क्या है, कैसे आप इस टेस्ट में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। उसके बाद होता है SRT अगेन 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 60 सिचुएशन दी जाएंगी आपको, उसके अंदर प्रॉब्लम होगा, सिचुएशन में मल्टीपल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाउ यू कैन ओवरकम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके आप कैसे उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं, उसके ऊपर। इसके लिए आपको टोटल 30 मिनट्स दिए जाते हैं SRT के लिए, और यहाँ पे वेट के लिए आपको टोटल 15 मिनट्स दिए जाते हैं। और टेट के लिए, हर एक टेट के लिए आपको जो एक पिक्चर होगी 4 मिनट आपको दिखने को मिलेगा लिखने के लिए, 30 मिनट्स 30 सेकेंड फॉर टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर पिक्चर एंड 3.5 मिनट टू राइट डाउन। कहीं पे 4 मिनट भी दे देते लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके अंदर अगेन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर या आपके सीनियर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इसके बारे में SDT के अंदर आपको लिखना होता है। देन बात करते हैं आउटडोर टास्क, इसको बोलते हैं GTO टास्क। ठीक है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होंगे वो उसके अंदर ये टास्क कंडक्ट करवाई जाती हैं। GD ग्रुप डिस्कशन होंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप डिस्कशन आपको देखने को मिलेंगे। GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, HGT हाफ ग्रुप टास्क।
इनका डिटेल में मैंने अगेन बता रहा हूँ कि हर एक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से आप डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स, कमांड टास्क, ये टोटल आउटडोर टास्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं एसएसबी इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद आता पर्सनल इंटरव्यू, 1 to 1 मीन्स आप बैठे रहेंगे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने होंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए एक्चुअली ये टेस्ट कंडक्ट हुआ जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हों उनके डाउट होता है कि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर ओनली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज ओनली वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट एसएसबी प्रोसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे इंटरव्यू एक जस्ट एक पार्ट है, न कि ये टोटल ओनली इंटरव्यू है। एसएसबी इंटरव्यू के अंदर ये सब टेस्टों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। और जब लास्ट डे होगा, 5th डे, उस दिन होता है कॉन्फ्रेंस, मींस आपने कैसा परफॉर्म किया थ्रू आउट द एसएसबी प्रोसेस, उसको जज करने के लिए सभी को यहाँ पे इंटरव्यू ऑफिसर अकेले थे जिन्होंने आपको नोटिफाई किया, एसेस किया। उसके बाद एक आपके जीटीओ होंगे, वो अकेले थे, उन्होंने आपको एसेस किया। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी आपको एसेस किया। जब आप कॉन्फ्रेंस में जाओगे, यहाँ पे जैसे 30 बच्चे थे, 30 बच्चों के 3 ग्रुप बन गए, 10 के 3 ग्रुप बन गए। सो इन 3 ग्रुप में एसेसर जो है वो अलग अलग होंगे। इन 3 ग्रुप्स में एसेसर जो है थ्रू आउट द प्रोसेस अलग अलग एसेसर आपको मिलेंगे। बट जैसे आप कॉन्फ्रेंस के लिए जाओगे, ये सारे के सारे 3 ग्रुप्स के एसेसर एक साथ वहाँ पे बैठे मिलेंगे। जैसे ही कॉन्फ्रेंस में जाओगे, ये 3 ग्रुप्स के जो भी एसेसर होंगे, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यू ऑफिसर, वो सब आपको कॉन्फ्रेंस में एक साथ देखने को मिलेंगे। यदि किसी के मन में कोई डाउट है, फॉर एन एग्जांपल आपने साइकोलॉजी और इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट आपका जो जीटीओ वो आपसे खुश नहीं है, सो ये अपने डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जो प्रेसिडेंट होंगे, इन सब के ऊपर जो बॉस होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, जिसको डिसीजन लेना है कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। वो आप जीटीओ को अलाउ करेंगे कि आप जब साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यू ऑफिसर ने इस कैंडिडेट को क्वालिफाई किया बट आप मना करें तो इसका रीजन बताओ, वो रीजन बताएंगे। सो वही रीजन सेम उसी काइंड का जो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको फेल किया गया, वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है ये आपके जीटीओ आपसे वो क्वेश्चन पूछने, हो सकता है कोई दूसरे ग्रुप का जीटीओ आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू दैट सिचुएशन ओनली। हो सकता है जो प्रेसिडेंट है वो उस काइंड की कोई सिचुएशन दे जिसके लिए आपको जीटीओ ने फेल किया, उस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि उन क्वेश्चन का आपने आंसर पॉजिटिव वे में यानी कि सेटिस्फैक्ट्री दे दिया तो आप इन हैं। यदि उन क्वेश्चन का आंसर देने में आप फेल रह गए तो आप आउट हैं। इसी के लिए कॉन्फ्रेंस जो टेस्ट होता है। और जिस बच्चे ने तीनों साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू तीनों को ही सेटिस्फैक्ट्री वे में क्वालिफाई किया, उसके लिए नाम मात्र ये एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो ऑलरेडी इन होता है, ठीक है। और जो बच्चा इन तीनों में फेल है या किन्हीं 2 में फेल है, उसके लिए भी कॉन्फ्रेंस जस्ट नाम मात्र होता है, वो ऑलरेडी आउट हो चुका होता है। बेसिकली कॉन्फ्रेंस डाउटफुल कैंडिडेट को इन या आउट करने के लिए मेन रोल प्ले करता है, ठीक। सो दोस्तों, ये आज का सेशन था। यदि इस सेशन में फिर भी कोई भी डाउट है, हाँ, ये एसएसबी इंटरव्यू अकेला कितने मार्क्स का होता है? 900 मार्क्स का होता है। मींस टोटल रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू टोटल 900 प्लस 900 1800 मार्क्स का ये जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डर रहता है कि क्या मैं एसएसबी क्वालिफाई कर पाऊंगा? मैं तो एक गांव से आता हूँ, एक रूरल एरिया से आता हूँ, क्या मैं एक ऑफिसर बन सकता हूँ? रीज़न मेन होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो इंग्लिश नेसेसरी है, क्योंकि यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है किसी भी सिचुएशन में काम करना पड़ जाए। हो सकता है फॉरेन में आपको भेजा जाए या फॉरेन ट्रूप्स के साथ
या कहीं पे भी आपको ऐसी लोकेलिटी में भेज दिया जाए जहाँ पे वहाँ पे स्पीकिंग जो वो इंग्लिश ही है। और इंग्लिश आजकल क्या है, एक हिंदी से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, स्पेशली इन डिफेंस फोर्सेस। यदि आप जो एक ऑफिसर के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी में कंफर्ट टू स्पीक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप एक इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल पा रहे तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, बट आपको इंग्लिश, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता। यदि आप इंग्लिश में अनकंफर्टेबल है, वहाँ पे ग्रामेटिकल आपको नॉलेज ज़्यादा नॉट रिक्वायर्ड। यदि आपको बेसिक इंग्लिश आती है, यदि आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो भी आप उससे काम चला सकते हैं। कैसे? यदि अभी आप के पास टाइम है, एनडीए के जो अभी फॉर्म निकले थे नवंबर दिसंबर में, उनका एग्जामिनेशन अभी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे शायद। उसके बाद आपका एसएसबी आएगा जून या जुलाई में। सो अभी आपके पास बहुत टाइम है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट। आप यदि इंग्लिश में हेजिटेट कर रहे हैं तो मैं आपको एक गुरु मंत्र आप बोल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, या तो एक सजेशन आप बोल सकते हैं, ठीक। वो देना चाहूँगा कि आप आज से ही मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप से बात करना स्टार्ट कर दें। बात क्या करें? बात आप का डेली रूटीन ही स्टार्ट कर दें कि आपने मॉर्निंग में उठ के क्या किया, थ्रू आउट द डे की प्रोसेस आपने क्या क्या किया। शाम को 2-3 बार दिन में ऐसे प्रैक्टिस करें, देखोगे 10-15 दिन बाद अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू कर देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होंगी। प्रेजेंट की जगह आप पास्ट टेंस में बात कर रहे होंगे, पास्ट की जगह आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे होंगे, बट जैसे ही प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे आप इम्प्रूव होते जाएंगे, और विद इन 2 और 3 मंथ्स आपकी जो इंग्लिश है वो अप टू द मार्क हो जाएगी, जो एक एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। फिर भी यदि आप एसएसबी इंटरव्यू में चले जाते हैं और किसी वर्ड के ऊपर या किसी सेंटेंस पे आप स्टक हो जाते हैं, यू आर अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली या कंफर्टेबली, यदि आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को बोलने में नहीं है, तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी अगेन, बट अगेन इमीडिएटली ट्राई टू स्विच इनटू इंग्लिश। जैसे आपने इंग्लिश से हिंदी में स्टार्ट किया स्पीकिंग करना, 1 और 2 सेंटेंस के बाद अगेन आप इंग्लिश में आ जाओ। दिस इज द स्मार्ट ऐप, ठीक है। आप ऐसे करके ईजिली आप एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनको मैंने गाइडेंस दिया है, जो अंडर माई गाइडेंस जो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन चुके हैं, वो सारे रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, और उन्होंने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही अपना क्या है एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर दिया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेकर के। सो आप यदि चाहते हैं कि विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट आप एसएसबी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी लगा हो कि आपके काबिल है, आपके लायक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे क्या होगा, जैसे जितने ज़्यादा लाइक होंगे उससे ये वीडियो ज़्यादा यूट्यूब जो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, वो उसी के बेसिस पे इस वीडियो को आगे बूस्ट करता है, शेयर करता है, ठीक है। सो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, और उसके बाद आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।